के रहने वाला हूँ। राजस्थान टॉप का है ना पेपर लीक में, कांग्रेस का सरकार ने कराया उधर पेपर लीक। तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार कैसे पेपर लीक करवा? पेपर लीक इससे पहले हो चुका है, कितनी बार हो चुका है। कांग्रेस के राज में कितनी बार पेपर लीक हुआ। के अंदर इतनी स्टेट है, टॉप के अंदर आज राजस्थान चल रहा है पेपर लीक के मामले में। किसने करवाया? गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान का। मतलब नहीं, अगर बच्चों को भविष्य से मतलब होता तो यहाँ आते ना, सारे मिलकर एकता दिखाते। क्योंकि वो तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी जी डर रहे हो, ये जब ऊपर चला जाएगा। कहाँ ऊपर जाएगा? ऊपर चला जाएगा, वो डाउनफॉल हो जाएगा, सारा क्रेडिट ये ले जाएगा। लेकिन ये क्रेडिट की लड़ाई थोड़ी है, ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। मतलब उन्हें इस बात का डर है कि अभिजीत दीपके या सीजेपी पार्टी ये ऊपर हो जाएगा और सारा क्रेडिट वो ले जाएंगे। मतलब क्रेडिट उनको बच्चे को भविष्य से कोई मतलब नहीं। अगर बच्चों को ये तो कोटा में जाते हैं या फिर स्टूडेंट से मिलते हैं, लेकिन वो यहीं पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे जगह पर जाकर वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मैं तो राहुल गांधी जी को भी एक तरीके से सही मुद्दे पर नहीं लड़ रहे हो कि वो खाली अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। जहाँ राजनीतिक फायदा है उनका वो वहीं पे जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर होते तो यहाँ आते ना। अब ये कोकरोच जनता पार्टी, इनको कौन जानता है? इनको पार्टी से भी कोई मतलब नहीं, इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे कोकरोच जनता पार्टी को। गमछा लपेटा है क्या? देखो ये बाबा साहब का तौलिया है और टाइम टाइम पे टीम आर्मी से हैं आप? क्या नाम है आपका? राम निवास बंसीवाल नाम है जी मेरा। आप कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जयपुर से। जयपुर से आज आए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए? कल से इस प्रोटेस्ट के लिए? बिल्कुल, इस प्रोटेस्ट के लिए। क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट सही दिशा में, यानी कि सफल हो पाएगी ये प्रोटेस्ट? बिल्कुल सफल होएगा, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, बाबा साहब ने आर्टिकल 19 भी में ये लिखा था, आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उस सफलता के दौर पर ही हैं हम। देखो पूरे भारत के अंदर नहीं, बाहर से बाहर भी ये आंदोलन छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन सही दिशा में हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये सही दिशा में कामयाब होगा 100 में 100%। भीम आर्मी वाला गमछा लपेटा है क्या? देखो ये बाबा साहब का तौलिया है और टाइम टाइम पे भीम आर्मी से हैं आप? हम भीम आर्मी से भी हैं और भीमसेना से भी हैं। जो बाबा साहब की बात करेगा वो हमारा है। सब हमारे जी। मतलब खाली भीम सेना भीम आर्मी ही बाबा साहब की बात करती है और कोई नहीं? जो संविधान की बात करेगा वो हमारा है। बाबा साहब का कलर था, मरते दम तक रहेगा, कफन में भी यही जाएगा। आपको बताऊं बात। आज तो आ रहे हैं चंद्रशेखर। बिल्कुल चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। जो आवाज उठाएगा वो हमारा हितैषी है। चंद्रशेखर जी पहले भी उठा रहे हैं आवाज और लगातार उठा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई एक वो सीएम बने और पीएम भी बने, लेकिन संवैधानिक तरीके से जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो इसमें और भी मजबूताई डालते हैं तो बच्चों को न्याय मिलेगा 100 में 100%। आपका नाम? सुरेश मेहर। आप कहाँ से हैं? मैं भी राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से। जयपुर से ही आप साथ दोनों? आप दोनों साथ में? आती है। क्या सोनम वांगचू आज 18वां दिन है उनके अनशन का, भूख हड़ताल का, और उनकी हालत खराब होती जा रही है। अभी भी डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं उनकी हेल्थ का। देखो वो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, है ना। सरकार को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए, मोदी जी को सत्ता का इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि जो पेपर लीक हुए हैं, शिक्षा मंत्री का जो विभाग है धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो जिस पद पर है उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में ऐसा भारत में भी हुआ है, अन्य देशों में भी होता है कि जो व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए ठीक से कार्यभार नहीं संभाल पाता है, घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को। और अगर वो नहीं देते हैं तो, क्योंकि देख ही रहे हैं अब तक तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो आगे क्या प्लान होगा फिर? आगे तो कमेटी तय करेगी। हम तो सपोर्टर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे, पर इतना तय है कि लोगों में बात जा रही है, संदेश जा रहा है, और लोग इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, मोदी जी एक तरीके से खुद को परमानेंट मानते हैं। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जैसा ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां आ रही हैं, तमाम पार्टी के नेता, विपक्षी नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी अब तक नहीं आए, ना ही उनका
इससे रिलेटेड कोई बयान आया है सपोर्ट में, क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं वो, हाँ, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि आना चाहिए, माहौल बन रहा है। क्यों नहीं आ रहे वो? क्या आना नहीं चाहते वो? अब ये तो देखो वो जाने, लेकिन आना चाहिए जनता। क्या वजह क्या हो सकती है? वजह तो क्या हो सकती है, ये भी सोनम वांगचुक भी छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको यहाँ से कोई पॉलिटिकल फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं, हर जगह पॉलिटिकल फायदा नहीं देखा जाता। हो सकता है राहुल गांधी जी डर रहे हो, ये जब ऊपर चला जाएगा, कहाँ ऊपर जाएगा? ऊपर से चला जाएगा, वो डाउनफॉल हो जाएगा, सारा क्रेडिट ये ले जाएगा। लेकिन ये क्रेडिट की लड़ाई थोड़ी है, ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। मतलब उन्हें इस बात का डर है कि अभिजीत दीपके या सीजेपी पार्टी ये ऊपर हो जाएगा और सारा क्रेडिट वो ले जाएंगे। मतलब क्रेडिट उनको बच्चे को भविष्य से कोई मतलब नहीं। अगर बच्चों को भविष्य से मतलब होता तो यहाँ आते ना, सारे मिलकर एकता दिखाते। क्योंकि वो तानाशाही कर रही है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है, तो सभी पार्टियों को एक होकर लड़ना चाहिए। लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है जी। लेकिन एक बताइए, ये तो कोटा में जाते हैं या फिर स्टूडेंट से मिलते हैं, लेकिन वो यहीं पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे जगह पर जाकर वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मैं तो राहुल गांधी जी को भी एक तरीके से सही मुद्दे पर नहीं लड़ रहे हो, उनको लड़ना चाहिए, केंद्र में लड़ना चाहिए। केंद्र में नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे हो? केंद्र में लड़ना चाहिए। सबसे बड़े, जब वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है तो उसको केंद्र में लड़ना चाहिए। वो छोटी छोटी जगह के जाके लड़ रहे हैं। जब वहाँ पे जो राजस्थान में मान लो प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या करेंगे फिर? आप वहाँ जाके लड़ाई लड़ रहे, क्यों लड़ रहे हो? या लड़ो ना। तो वो यहाँ नहीं लड़ना चाहते कि उनको पता है क्योंकि यहाँ लड़ेंगे तो वास्तव में बच्चों के लिए आवाज सही दिशा में जाएगी। लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर बच्चों के भविष्य को चाहते, बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, कुठाराघात हुआ उनके अधिकारों के साथ, वो होता, वो तभी उनको दर्द का हो। मतलब ये कि वो खाली अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं, जहां राजनीतिक फायदा है उनका वो वहीं पे जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर होते तो यहाँ आते ना। अब ये कोकरोच जनता पार्टी, इनको कौन जानता है बेचारे, ये किस लिए लड़ रहे हैं? इनको पार्टी से भी कोई मतलब नहीं, इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे कोकरोच जनता पार्टी को। ये सिर्फ बच्चों के लिए, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और वास्तव में इन्होंने क्रांति ला दी। तो इनका साथ लगना चाहिए। उल्टा जो अगर वो साथ में भी लगते हैं तो वो प्लस में ही जाएंगे, राहुल गांधी माइनस में नहीं जाएंगे। लेकिन वो आ नहीं रहे ना, तो माइनस में जरूर जाएंगे, ये पक्की है। अब चंद्रशेखर आ रहा है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान टॉप का है ना पेपर लीक में। कांग्रेस का सरकार ने कराया उधर पेपर लीक। किसने? कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक कराया। बिल्कुल, गोविंद भाई हमारा प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद। भाई, लेकिन अभी तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार कैसे पेपर लीक करवा? पेपर लीक इससे पहले हो चुका है, कितनी बार हो चुका है। कांग्रेस के राज में कितनी बार पेपर लीक हुआ वहाँ पे। इंडिया के अंदर इतनी स्टेट है, टॉप के अंदर आज राजस्थान चल रहा है पेपर लीक के मामले में। किसने करवाया? गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान का। उसमें उन्होंने पेपर लीक करवाया। बिल्कुल कराया। उसके लड़का है, लड़की है, उसका बनाई है, जीजा है, सब आरएस बन के। इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। इसका मुझे पता नहीं, मैं तो खुद इधर आया हूँ देखने के लिए। मैं तो कोई काम से आया था, लेकिन मैं भाई की बात सुना इसलिए बोल रहा हूँ। पेपर लीक के मामले में इंडिया में टॉप पे राजस्थान चल रहा है। राजस्थान में 5 साल कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार तो पहले थी, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है ना। नहीं हो रहा है ना पेपर लीक उधर। अभी कौन सा पेपर लीक हुआ है? अभी तो हाल ही में हुआ है ना। कौन सा पेपर लीक हुआ है? अरे अभी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, आपको जानकारी नहीं है इस इसके बारे बारे में? में मुझे इतनी नॉलेज नहीं नीट के बारे में। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसी पेपर लीक के लिए तो हो रहा है। उससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं। वो तो ऑल इंडिया में हुआ, नीट का अकेले राजस्थान में थोड़ा हुआ है। नीट का राजस्थान का नहीं, मतलब यहाँ पे पेपर लीक की बात हो रही है। ये ऑल ओवर इंडिया में पेपर लीक जो हो रहे हैं, उसको कैसे रोक लगाया जाए, सिस्टम में कैसे सुधार की जाए, इसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ये सब कुछ, कांग्रेस के टाइम में बहुत ज्यादा पेपर लीक हुआ है। मैं ये सेंट्रल लेवल की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट लेवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल लेवल का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उधर राजस्थान में जितने 5 साल में कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुआ ना, उतना कहीं भी नहीं हुआ इंडिया के अंदर। क्या ये मतलब बेचते हैं या किसी तरह का सौदा करते हैं? हमारे राजस्थान में तो बोली लगती है पेपरों की, बेचने की बात कर रहे हो। जो यूपीएससी चेयरमैन है, जो इसके जिम्मेदारी होती है पेपर करवाने की, वो खुद पेपर बेचता है। वो खुद पेपर बेचता है। डोटासरा हमारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उसके जितने भी नाता सब थे, कम से कम उसके 12-13 उसके रिश्तेदार के, वो कोई IAS बना, कोई तहसीलदार बना, कोई कुछ बना है। मैं खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं किसान आदमी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन पेपर लीक के मामले राजस्थान टॉप पे चल रहा है, इतना मुझे पता है। मतलब आपको इतना मतलब इतने पढ़े लिखे हैं कि ये पता है कि पेपर लीक राजस्थान सरकार में, मतलब कांग्रेस की सरकार में हुआ है, बाकी आपको नहीं मालूम? सबकी सरकार में होता है, लेकिन जितना कांग्रेस की सरकार में होना उतना कभी नहीं हुआ पेपर लीक। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टॉप वही चल रहा है राजस्थान। पेपर लीक के मामले में उठा के देख लो, राजस्थान टॉप पे है।